अभी हम ये सूत्र पढ़ रहे थे, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सणव। इस सूत्र में जो भट्टोजी दीक्षित कृत सिद्धांत कौमुदी है उसमें जो श्लोक दिया है, शत्रून अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान अवेदयत आसयच्च अमृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम। ठीक है, आसयच्च अमृतम देवान वेदम अध्यापयद विधिम आसयत सलिले पृथ्वीम यह सह में श्री हरिर गति ही। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में 5 उदाहरण हैं, इनको हम क्रमशः अभी इस वीडियो में स्पष्ट किए थे। उसके बाद जो है ये यहाँ पर प्रत्युदाहरण आता है। ठीक है, ये जो सूत्र है, इस सूत्र में ये जो पद हैं, इन पदों की आवश्यकता क्या है, अब यहाँ पर आना। ठीक है, अभी तक इसके हम उदाहरण देखे। उदाहरण देखने के बाद अब यहां से शंका आती है कि गति इत्यादि किम, ये प्रत्युदाहरण है फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे होगे। पहला प्रत्युदाहरण है गति इत्यादि किम। ठीक है, मतलब समझ आए, प्रत्युदाहरण का मतलब ये होता है कि सूत्र में जो पद है ना, उन पदों की आवश्यकता क्या है, इसको कहते हैं प्रत्युदाहरण। ठीक है, जैसे कि गति शब्द है, अब मान लो गति शब्द को ग्रहण ना करें, गति शब्द को मतलब गत्यर्थक धातुओं का ग्रहण ना करें तो समस्या क्या है, ये यहां पर शंका है। ठीक है, बात लगी। तो यदि गति शब्द का ग्रहण ना करें मतलब गत्यर्थक धातु का ग्रहण ना करें, ये ना कहें पार्टिकुलर की गत्यर्थक धातु। ठीक है, जो भी धातु है उसके अन्यंतावस्था के कर्ता की इडंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाए, ऐसा कह दें। तो कहते हैं कि ऐसा यदि कहेंगे तो समस्या क्या होगी, उसी के लिए यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है, गति इत्यादि किम, अर्थात ये जो गति पद दिया है सूत्र में, उस गति पद का प्रयोजन क्या है। ठीक है, ये शंका है। तो यहां पर इसका जो तो प्रत्युदाहरण बनाते हैं, पाचयति ओदनम देवदत्तेन। ठीक है, ठीक है, पाचयति ओदनम देवदत्तेन। तो इसका अर्थ होता है कि देवदत्त के द्वारा ओदन जो है पकवाया जा रहा है। अर्थ क्या है, देवदत्त के द्वारा ओदन मतलब चावल पकवाया जा रहा है। तो अब यहां पर कर्ता क्या है, कौन है, देवदत्त है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो है ही, जो इसको पढ़ना भी चाहते हैं उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, अन्यंत अवस्था में प्रयोग करते हैं, तब ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे कि देवदत्त जो है ओदन को क्या करता है, पकाता है। तो देवदत्तः ओदनम पचति। ठीक है, अन्यंत की अवस्था में प्रयोग बना रहा हूं, देवदत्तः ओदनम पचति। ठीक है, तो पचति क्रिया है, पकाने के अर्थ में है। पचति क्रिया का जो कर्म है क्या है, ओदन है, और इसका कर्ता कौन है, देवदत्त है। इसका अर्थ हुआ कि देवदत्त ओदन मतलब चावल पकाता है। अब देवदत्त तो चावल पकाता है, मान लो देवदत्त को कोई पकवाने वाला मतलब कोई प्रयोजक करता आ गया, कौन आ गया, यज्ञदत्त आ गया। वो कहता है कि देवदत्त तुम चावल पकाओ। तो अब यहां पर क्या होता है कि देवदत्त पहला कैसे जो करता है वो कैसा करता हो गया, प्रयोज्य करता। ठीक है, क्योंकि ये प्रेर्य हो रहा है ना। अब प्रयोजक करता कौन हुआ, यज्ञदत्त हो गया। यहां पर इसको बना लोगे कि यज्ञदत्तः। ठीक है, यज्ञदत्तः, हाँ, अभी इसको अन्यंत अवस्था में प्रयोग करेंगे, मान लो जानने के लिए। ठीक है, इसको यहां पर समझ सकते हो कि अब यहां पर क्या होता है कि यज्ञदत्त आया, अब इसको लगा दो यहां पर। ठीक है, ऋलंत की अवस्था में इसका प्रयोग कर देना। तो अब कौन हुआ, यज्ञदत्त आया। यज्ञदत्त कैसा है, प्रयोजक करता है। ठीक है, यज्ञदत्त जो है देवदत्त से चावल पकवा रहा है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी ऋलंत की अवस्था, मतलब प्रयोजक और प्रयोज्य। प्रयोजक कौन हो जाएगा, यज्ञदत्त हो जाएगा। प्रयोज्य कौन हो जाएगा, देवदत्त हो जाएगा। तो जो अन्यंत अवस्था का जो करता है, अन्यंत अवस्था का कर्ता कौन था, देवदत्त था। ठीक है, ये जो अन्यंत अवस्था का कर्ता देवदत्त है, यदि यहां पर गति शब्द को हम ग्रहण नहीं करते तब यहां पर इसकी भी क्या हो जाती, कर्म संज्ञा हो जाती। बात समझ में आई।
इसकी भी क्या हो जाती, कर्म संज्ञा। लेकिन क्या होता है कि ये कहता है कि गति मतलब गत्यर्थक धातु होना चाहिए। समस्या उत्पन्न होती है पचति से, क्योंकि जो पचति है वो गत्यर्थक धातु नहीं है बल्कि पकाने के अर्थ में है। यही समस्या होती है कि यदि गति शब्द का ग्रहण नहीं करते तब जो पच्यर्थक धातु है, जो पचाने के अर्थ में जो पचति धातु है, पच धातु है, उसका जो कर्ता है कौन, देवदत्त। इस कर्ता की भी ऋणंत अवस्था में जब पचति से क्या बना देंगे, पाचयति बना देंगे। ठीक है, पचति से क्या बना देंगे, पाचयति, अर्थात ऋणंत कर देंगे, ऋच प्रत्यय कर देंगे हेतुमतिचा के द्वारा। तो ये इसका जो ऋणंत अवस्था में क्या हो जाएगा कि ये जो कर्ता है देवदत्त, इसकी क्या हो जाती, कर्म संज्ञा। ठीक है, ये यहां पर समस्या है। तो इसीलिए कहा कि गत्यर्थक मतलब गत्यर्थक धातुओं के योग में ही अण्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो हुआ क्या कि जब ये पचति है, गत्यर्थक धातु है नहीं, तो यहां पर जो कर्ता है उसकी कर्म संज्ञा प्रकृत सूत्र से नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा, यहां पर ऋणंत में इसका क्या प्रयोग हो जाएगा, तृतीया में कर्तिकरणयोस् तृतीया से क्या बन जाएगा, देवदत्तेन। समझ में आया, मतलब कर्म संज्ञा नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, कर्ण मतलब कर्ण संज्ञा होने से यहां पर तृतीया हो जाएगी, तो बन जाएगा पाचयति ओदनम देवदत्तेन। प्रयोग समझ में आया, यह सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, प्रत्युदाहरण है। तो पाचयति ओदनम देवदत्तेन में क्या होता है कि देवदत्त में फिर कर्म संज्ञा नहीं होती बल्कि कर्तिकरणयोस् तृतीया से यहां पर हो जाती है तृतीया। तो प्रयोग बन जाता है यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनम पाचयति। समझ में आया। तो ये किसका उदाहरण, प्रत्युदाहरण है, गति मतलब गत्यर्थक धातु नहीं रखते तो क्या समस्या होती। तो यहां पर जो अभी समस्या जो मैंने बताया ये समस्या हो रही थी, इसीलिए गत्यर्थक धातु को रखना अनिवार्य है, इसलिए इस धातु का ग्रहण किया। इसके बाद आता है कि यहां जो आप ये कहते हो ना कि अण्यंत अवस्था का कर्ता उसकी ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, क्या कहते हो आप, मतलब सूत्र क्या कहता है कि अण्यंत अवस्था का कर्ता, अण्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, ये आप कह रहे हो। तो अब यहां पर एक शंका यह होती है कि मान लो कि अण्यंत, ये जो अणि है, ठीक है, अणि मतलब अण्यंत है, इसका हम प्रयोग ना करें। ठीक है, इसका प्रयोग हम ना करें, हम केवल ये कह दें कि जो कर्ता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, केवल इतना कह दो। ये मत कहो कि अण्यंत अवस्था का कर्ता, ये कह दो कि जो कर्ता है इन धातुओं के योग में उसकी कर्म संज्ञा होती है ऋणंत अवस्था में। आप केवल इतना कहो तो क्या समस्या है, तो समस्या ये है कि जब अण्यंत अवस्था नहीं कहेंगे तो यहां पर प्रत्युदाहरण बनता है गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम। गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम सिद्धांत कौमुदी में है ये, गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम तम अपरः प्रयुंक्ते गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र। ये पूरा प्रयोग बना हुआ है, इसको हम क्या करते हैं अलग अलग करके बनाएंगे। ठीक है, तब ये आपके समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, सर्वप्रथम अवस्था होती है कि देवदत्त जो है क्या कर रहा है, यज्ञदत्त जा रहा है। ठीक है, यज्ञदत्त क्या है, जा रहा है। तो इसको सर्वप्रथम क्या करना है कि इसको समझने के लिए, अण्यंत अवस्था को समझने के लिए हम इसको एक क्रम से लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या है, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या यहाँ पर बना हुआ है। अलग जो पढ़े हैं, मतलब एक दो बार पढ़ चुके हैं या जिनको पता है, बेसिक तो पता है, तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल जो मतलब नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा समस्या होगी यदि ये पूरा इसको मैं स्पष्ट करूँगा। तो सबसे सर्वप्रथम क्या होती है कि एक ये इसको हम क्रम से बनाते हैं। क्रम में आएगा यज्ञदत्तः गच्छति। ठीक है, अवस्था ये रहती है, यहां पर जो प्रयोग बना है ना, इसकी हम पहली स्थिति में जाएंगे तो ये अवस्था आएगी। यहां पर क्या होता है कि यज्ञदत्तः गच्छति, इसका अर्थ होता है कि यज्ञदत्त जा रहा है। ठीक है, यज्ञदत्त जा रहा है, गच्छति क्रिया है, गच्छति क्रिया का कर्ता कौन है, यज्ञदत्त, अजा कौन रहा है, यज्ञदत्त है। अब मान लो यज्ञदत्त जा रहा है तो यहां पर कर्ता कौन है, गम धातु का कर्ता कौन है, यज्ञदत्त है, ये जा रहा है। इसी को भेजने वाला कौन आ गया, देवदत्त।
ठीक है, कि देवदत्त जो है यज्ञदत्त को भेज रहा है, ये अर्थ आप कर देते हैं। जब हम ये अर्थ कर देंगे कि देवदत्त यज्ञदत्त को भेज रहा है, ठीक है, तो ये अवस्था कैसी हो जाएगी? लेंथ की अवस्था, क्योंकि प्रयोजक कर्ता कौन हो जाएगा? देवदत्त। प्रयोजक कर्ता कौन हो जाएगा? देवदत्त। देवदत्त, ठीक है, तो देवदत्त कैसा हो जाएगा? प्रयोजक कर्ता हो जाएगा, क्योंकि देवदत्त जो है यज्ञदत्त को भेज रहा है। तो अब जो है गच्छति की जगह क्या प्रयोग होगा? गमयति, क्योंकि गमयति में क्या होता है? लिच प्रत्यय हो जाता है प्रयोजक के अर्थ में। तो अब यहां पर यह अवस्था हो जाती है ण्यंत की अवस्था। जब ण्यंत की अवस्था हो जाती है तो अण्यंत अवस्था का जो पहले कर्ता देवदत्त था, इसकी प्रकृत सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जो सूत्र कहता है वो उसी को ये जो तो स्पष्ट करता है, ये जो पूर्व में जो प्रयोग बना है। तो ये जो यज्ञदत्त है इसकी क्या हो जाएगी? इस सूत्र के द्वारा जो लिखा हुआ है गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ कर्म संज्ञा, तो क्या बन जाएगा? देवदत्तः यज्ञदत्तम। देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति। ठीक है, अब ध्यान देना कि गमयति में क्या हो जाता है? लिच प्रत्यय हो जाता है, तो ये अवस्था हो जाती है लेंथ की अवस्था। गमयति गच गम धातु है, गत्यर्थक धातु जो तो सूत्र में कहा ही है। इसका जो कर्ता है वो कौन है? देवदत्त। लेंथ अवस्था का जो कर्ता हो जाएगा कौन हो जाएगा? देवदत्त है। और अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? यज्ञदत्त। इस यज्ञदत्त की प्रकृत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो बन जाएगा यज्ञदत्तम। तो पूरा प्रयोग करेंगे देवदत्तः यज्ञदत्तम गमयति। यहां तक तो ठीक है। ठीक है, जैसा कि कहा कि अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब ये कहते हैं कि मान लो कि कोई और एक तीसरा कर्ता आ गया। यहां पर अभी दो कर्ता थे, एक तो यज्ञदत्त पहला कर्ता था अण्यंत अवस्था का, दूसरा कर्ता कौन आया? ण्यंत अवस्था का देवदत्त। ठीक है, अब मान लो यहां पर कहते हैं कि एक तीसरा कर्ता आ गया, और तीसरा कर्ता कौन आया? विष्णुमित्र। ये यहां पर लिखा है, पूरे में देखोगे तो विष्णुमित्र यहां पर तीसरा कर्ता आया। अब विष्णुमित्र क्या करता है कि विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा, बात लगी, देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवा रहा है। समझ में आया? विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवा रहा है। पहले क्या बन रहा था कि यज्ञदत्त जा रहा है, तो यज्ञदत्त अण्यंत अवस्था में था, उसको भेजने वाला कौन आया? देवदत्त आया, कि देवदत्त यज्ञदत्त को भेज रहा है। यह दूसरी अवस्था बनी थी। तीसरी अवस्था क्या बनी कि विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवा रहा है। यह तीसरी अवस्था है। अब यहां पर समस्या यह होती है कि यदि अण्यंता नाम की, मतलब यदि अण्यंत अवस्था का कर्ता उसकी ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, यदि अण्यंत नहीं कहोगे तो समस्या क्या है? अब यहां पर देखते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भेज रहा है, तो यहां पर गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम तम अपरः प्रयुंक्ते। अपरः मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आया, अब वो जो है गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः, ये यहां पर प्रयोग बनता है। अब यहां पर कहते हैं कि जो देवदत्त है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? तो यहां पर क्या होता है कि जब अण्यंता नाम, ये अण्यंत ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे। अण्यंता मतलब अण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा होती है ण्यंत अवस्था में, जब ये नहीं कहेंगे तो ये जो देवदत्त है ना, ये देवदत्त की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। ये समस्या है, ये दोष है। जब अण्यंता नाम ऐसा नहीं कहेंगे तो जो देवदत्त जो ण्यंत अवस्था का कर्ता था, क्योंकि सूत्र क्या करेगा? ण्यंत और अण्यंत दोनों अवस्था की कर्ता की कर्म संज्ञा करने लगेगा यदि अण्यंत को नहीं रखेंगे। इसलिए क्या करते हैं? अण्यंत को रखते हैं। ठीक है, ताकि अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है उसी की कर्म संज्ञा हो, ण्यंत अवस्था में जो कर्ता देवदत्त था उसकी कर्म संज्ञा ना हो। ये यहां पर इसका प्रयोजन है। किसका? अण्यंता नाम के, मतलब अण्यंत ग्रहण का प्रयोजन है। तो अब यहां पर क्या होता है, इसको और थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि विष्णुमित्र
विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को घर भिजवा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्व में जो है अन्यंत अवस्था कर्ता कौन था, यज्ञदत्त था, क्योंकि यज्ञदत्त जाता है, यज्ञदत्त को भेजने वाला जो है तो प्रयोजक कर्ता कौन आ जाता है, देवदत्त आ जाता है। देवदत्त क्या होता है, ण्यंत अवस्था का कर्ता बन जाता है देवदत्त, और यज्ञदत्त की जो तो क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अब जो देवदत्त है ये किसी भी अवस्था में अन्यंत अवस्था का कर्ता नहीं बना, बात समझना। यहां पर देवदत्त जो है ये किसी भी अवस्था में अभी तक अण्यंत अवस्था का कर्ता नहीं बना, ये ण्यंत अवस्था का ही करता रहा है। ठीक है, अब जब यदि अण्यंत अवस्था ये ग्रहण नहीं करेंगे, इसकी भी कर्म संज्ञा होने लगेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया कर्म संज्ञा होगी, यही दोष है। तो इसकी कर्म संज्ञा ना हो, देवदत्त की कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए प्रकृत सूत्र में अण्यंता नाम इसका प्रयोग किया गया है। जब इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी तो इसका अर्थ बनेगा कि विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवा रहा है, तो देवदत्त क्या हो जाएगा, इसकी कर्तिकरण योस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा देवदत्तेन। बात समझ में आया, मतलब देवदत्त को क्या बन जाएगा, देवदत्तेन। देवदत्तेन होने से यह इष्ट प्रयोग बन जाएगा कि गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र। ठीक है, तो ये इसका जो है शुद्ध प्रयोग बन जाएगा कि गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र। मतलब विष्णुमित्र जो है, विष्णुमित्र देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, इसका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो, काफी अच्छा जो है तो बैठ जाएगा कि विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को घर भिजवा रहा है या भिजवा रहा है। तो ये यहां पर अण्यंत ऐसा कहने का प्रयोजन है। ठीक है, अण्यंत कहने का यह प्रयोजन है कि अण्यंत अवस्था के कर्ता की ही ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो, ना कि ण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा हो। यह यहां पर अण्यंत ग्रहण का प्रयोजन है। तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये जो प्रत्युदाहरण यहां पर संख्या की गई है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अब यहां पर क्या होता है, कुछ वार्तिक आते हैं, क्योंकि ये सूत्र बहुत बड़ा है तो यहां पर कुछ वार्तिक आते हैं। वो वार्तिक क्या करते हैं कि प्रकृति जो सूत्र है उस सूत्र के क्षेत्र को कम करते हैं। ठीक है, मतलब इनके क्षेत्र को क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए एक वार्तिक आता है, नी वह योर ना। ठीक है, एक वार्तिक आता है नी वह योर ना। नी वही और ना। ठीक है, नी वही और ना क्या है, ये एक वार्तिक है। ठीक है, ये एक वार्तिक है। वार्तिक क्या करता है कि ये जो है सूत्र है, यहां पर जो सूत्र है उसके क्षेत्र को थोड़ा सा कम करता है। कैसे कम करता है, ये कहता है कि नी और वह धातु के योग में, नी और वह धातु के योग में जो अण्यंत अवस्था का करता है उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती, मतलब ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। अब ध्यान देना कि यहां पर गति धातु कैसी है, गत्यर्थक धातु है। अब गत्यर्थक धातु जाने के अर्थ में होती है, नी धातु और वह धातु भी जाने के अर्थ में होती हैं, मतलब ले जाने के अर्थ में। ठीक है, तो नी और वह धातु ये भी गत्यर्थक धातुएं हैं, ये भी कैसी धातुएं हैं, गत्यर्थक धातुएं हैं। तो इस सूत्र के द्वारा, गति शब्द के द्वारा इनके योग में भी अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाना था, लेकिन ये क्या किए, वार्तिक ने इस चीज को क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब इसके क्षेत्र को क्या कर दिया, कम कर दिया। अर्थात इन धातुओं के योग में अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा का क्या कर दिया, निषेध। ठीक है, मतलब ये कह दिया कि यहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। किनके योग में, नी और वह। तो ध्यान देना, इनके जो उदाहरण अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये पूछेगा कि यहां पर किस सूत्र के द्वारा जो है कर्म संज्ञा का निषेध हुआ है। जैसे कि उदाहरण है, नाययति वाहयति वा भारम भृत्येन।
ठीक है, ये प्रयोग है। नाययति वाहयति व भारम भृत्येन। बात समझ में आया। अब देखो यहां पर क्या है कि नी धातु यहां पर है नाययति में और वाहयत में वह धातु है। अब इन धातुओं के योग में अन्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? भृत्य। मतलब इसका अर्थ पहले बनेगा अन्यंत अवस्था में कि भृत्य जो है वो भार को क्या करता है? ढोता है, मतलब भार को ले जा रहा है। भारम भृत्येन, भृत्य भृत्तः भारम वहति नयति, ये अन्यंत अवस्था में बनेगा। ठीक है, भृत्तः भारम वहति नयति। तो ये कैसी अवस्था हो जाती है? अन्यंत की अवस्था। इसमें क्या होता है कि अब यहां पर क्या करते हैं? ल्यंत में प्रयोग करते हैं, तो वहति की जगह क्या बन जाएगा? वाहयति। नयति की जगह बन जाएगा नाययति। अब ये कैसी अवस्था होती है? ल्यंत की अवस्था होती है। तो इसका कर्ता कौन है? अन्यंत अवस्था कर्ता कौन? जो भृत्य था, उस भृत्य की प्रगत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हो जाना था, अर्थात भृत्तम ऐसा बनना था। ठीक है, ऐसा यहां पर प्रगत सूत्र के द्वारा बनना था। लेकिन ये वार्तिक आ गया कौन? नी वह्योर्ना। इसने कहा कि नी और वह धातु के योग में अन्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो क्या बन जाएगा? तृतीया होकर भृत्येन बन जाएगा। ठीक है, तृतीया में क्या बन जाएगा? भृत्येन। तो यहां पर कर्म संज्ञा का निषेध किसने किया है? नी वह्योर्ना। इस चीज को ध्यान रखना। ये पूछ लेगा कि नायति वाह्यति व भारम भृत्येन में कर्म संज्ञा का निषेध कौन करता है? नी वह्योर्ना। ये वार्तिक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद जो है ये कहते हैं कि नियंत्री कर्तिकस्य वहेह अनिषेधः। ठीक है, एक जो है, अब चूंकि यहां पर सारा लिखना संभव नहीं हो रहा है, जो चीज आवश्यक होगी मैं उसको लिख दूंगा, कुछ चीज मैं ऐसी बता दे रहा हूं। एक वार्तिक और आता है, वो वार्तिक है कि नियंत्री कर्तिकस्य वहेह अनिषेधः। मतलब ये कहता है, ये इस निषेध का भी निषेध है। इस निषेध का भी निषेध एक वार्तिक है। सिद्धांत कौमुदी आप खोल लेना, और खोल के ये वीडियो जब देखोगे तो बहुत पूरी तरह से एक एक पंक्ति लगती जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद एक वार्तिक आता है नियंत्री कर्तिकस्य वहेह अनिषेधा, अर्थात इस निषेध का भी निषेध है। वो कहता है कि नियंत्री कर्तिकस्य वहेह अनिषेधा, अर्थात यदि नियंता करता हो, मतलब इन धातुओं का, नी और वह धातुओं का यदि कर्ता नियंता हो, मतलब कोई नियंत्रक कर्ता यदि है, तब ये निषेध नहीं लगेगा। ये जो निषेध कहा था कि नी और वह धातु के योग में अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, ये निषेध नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ कि कर्म संज्ञा हो जाएगी, प्रगत सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि वाह्यति रथम वाहन सूतः। उदाहरण क्या देते हैं? वाह्यति रथम वाहन सूतः। ठीक है, वो जो वार्तिक मैंने आपको बताया था नियंत्री कर्तिकस्य वहेह अनिषेधा, ये यहां पर वार्तिक लगता है। तो अब यहां पर क्या होता है कि देखो वाह्यति धातु है, वह धातु है। पूर्व जो वार्तिक है, ये वार्तिक वह धातु के योग में कर्म संज्ञा का निषेध किया था। लेकिन ये कहते हैं, ये जो वार्तिक आता है दूसरा नियंत्री कर्तिकस्य वहेह अनिषेधा, वो क्या कर देता है? इस निषेध का भी निषेध कर देता है। तो अब यहां पर वाह्यति में वह धातु है, वह धातु में ण्यंत अवस्था में जो तो ये बनता है, इसका जो कर्ता कैसा है? सूत। मतलब सूत जो है वाहन रथम वाह्यति, मतलब घोड़ों को क्या करता है? रथ को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, सूत वाहन रथम वाह्यति, मतलब घोड़ों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। सूत जो है घोड़ों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब नियंत्रित करता नहीं, ले जाता है। तो सूत रथ को ले जाता है, सूत रथ को ले जाता है। तो सूत कैसा करता हुआ? नियंत्रक करता हुआ। सूत कैसा हुआ? नियंता करता हुआ। अब देखो यहां पर कर्ता नियंता में है कौन? सूत। तो यहां पर क्या होता है कि वाहन में प्रगत सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होकर क्या बन जाती है? क्या बन जाता है? वाहन।
ठीक है। तो इसका अन्यंत अवस्था में वाहा प्रयोग होता है और जब इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है तो वाहन ऐसा प्रयोग हो जाता है। ठीक है। तो वाहयति रथम वाहन सोतः, इसमें वाहन में कर्म संज्ञा किससे हुई है? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता सणो, इस सूत्र से यहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो प्रयोग बन जाएगा वाहयति रथम वाहन सूतः। बात लग गई। ये जो वार्तिक है नियंत्रिकर्तिकस्य भय अनिषेधा, ये इस निषेध का भी निषेध है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसा कि अभी हमने यहां पर नी और वह धातु देखे थे। नी और वह धातु कैसी धातुएं हैं? गत्यर्थक धातुएं हैं। इनके योग में जो है तो निषेध हुआ था। इसके बाद जो है तो धातु आती है प्रत्यवसानार्थक धातु। प्रत्यवसानार्थक में क्या होता है, मतलब यहां पर इसके क्षेत्र को कम करेगा, इसलिए मैंने इसको कहा। प्रत्यवसानार्थक खाने के अर्थ में ये धातु है। तो यहां पर एक खाने के अर्थ में जो भी धातुएं आती हैं उनके अन्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। तो यहां पर एक वार्तिक आता है आदि खाद्योर्ना। क्या है? आदि खाद्योर्ना। ठीक है। आदि खाद्योर्ना ये वार्तिक आता है। ये भी क्या करता है, इस सूत्र के क्षेत्र को कम करता है। कैसे कम करता है? ये जो सूत्र है वो प्रत्यवसानार्थक धातुओं के योग में अन्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा करता है। तो ये वार्तिक आता है, ये कहता है कि आदि मतलब अध धातु और खाद धातु के योग में, अध धातु अधभक्षणे धातु और खाद धातु, इन दोनों धातुओं के योग में अन्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। ध्यान देना। ठीक है। आदि मतलब अध धातु और खाद धातु के योग में अन्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। तो अब यहां पर क्या प्रयोग बनता है? आदयति खादयति वा अन्नम भटुना। भटुना आदयति खादयति वा आदयति खादयति वा अन्नम बटुना। ठीक है। आदयति खादयति वा अन्नम बटुना। अब ध्यान देना, अन्यंत अवस्था में प्रयोग करेंगे कि बटुहु अन्नम अत्ति। ठीक है। बटुहु अन्नम अत्ति या खादति। अब यहां पर क्या होता है कि ये अत्ति अध धातु और खाद धातु के योग में जो अन्यंत अवस्था का कर्ता कौन है? बटु है। ठीक है। बटु कैसा करता है? अन्यंत अवस्था का करता है। इसकी क्या होती है? प्रकृत सूत्र के द्वारा प्रत्यवसानार्थ इस शब्द के ग्रहण से यहां पर कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। मतलब बटु को क्या हो जाता है? कर्म संज्ञा, बटुम ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन यह वार्तिक आ गया। ये वार्तिक कहता है कि आदि खाद्योर्ना अर्थात अध धातु और खाद धातु के योग में अन्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में, अर्थात ये ऋणंत अवस्था है, इसमें कर्म संज्ञा नहीं होती। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो बटु में क्या बन जाएगा? तृतीया होकर बटुना। बात समझ में आई? बटु में क्या हो जाता है? कर्म संज्ञा नहीं होती तो कर्तिकरण योस तृतीया से तृतीया हो जाती है, तो बन जाता है बटुना। तो ये ध्यान देना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो कि आदयति खादयति व अन्नम बटुना में कर्म संज्ञा का निषेध कौन करता है? आदि खाद्योर्ना। बात समझ में आई? ये जो है तो यहां पर कर्म संज्ञा का निषेध करता है, प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो अब यहां पर इसके बाद जो है एक वार्तिक और आता है, भक्षेहे अहिंसार्थस्य न। अब ध्यान देना, मतलब यह कहता है कि भक्ष्य धातु यदि अहिंसा अर्थ में होगी तो उसमें भी क्या होता है? उसके अन्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। मतलब भक्ष्य धातु यदि अहिंसा अर्थ में हो, भक्ष्य धातु किस अर्थ में हो? क्योंकि भक्ष्य धातु हिंसा अर्थ में भी होती है। तो भक्ष्य धातु यदि अहिंसा अर्थ में हो तो उसके भी अन्यंत अवस्था के कर्ता की ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। ये जो है
भक्षे अहिंसार्थस्य न, ये वार्तिक कहता है। इसका उदाहरण बनता है भक्ष्यति अन्नम बटुना। भक्षयति अन्नम बटुना। ठीक है, भक्षयति अन्नम बटुना। तो भक्षयति अन्नम बटुना में क्या होता है कि अब देखो ये बटु जो है अन्न खाता है, तो बटु अन्नम भक्षति, तो बटु अन्न को खाता है। ये ऐसी अण्यंत की अवस्था बन जाएगी। ण्यंत अवस्था में क्या होता है, भक्षति का बन जाएगा भक्षयति। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये अहिंसा अर्थ में कौन है, भक्षयति है, मतलब बटु जो है अन्न को खाता है। ठीक है, बटु अन्न को खाता है, तो अन्न क्या है, ये हिंसा अर्थ नहीं है बल्कि अहिंसा है। अहिंसा अर्थ में क्या है कि भक्षे अहिंसार्थस्य न, इस वार्तिक के द्वारा जो यहां पर इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो रही थी उसका क्या कर देगा, निषेध। मतलब कर्म संज्ञा का जब निषेध कर देगा तो बटु में क्या हो जाएगा, बटुना। मतलब यहां पर कर्तिकरण योस तृतीया से यहां पर तृतीय हो जाएगी, तो बन जाएगा बटुना। तो भक्ष्यति अन्नम बटुना, यहां पर कर्म संज्ञा का निषेध कौन करता है, यह पूछा जाता है। भक्षेहे अहिंसार्थस्य न, ये वार्तिक है। लग गया, समझ में आया? ठीक है, तो भक्षे अहिंसार्थस्य न, इसका उदाहरण है भक्षयति अन्नम बटुना। इसके बाद आता है, इसमें भी एक प्रत्युदाहरण बनता है कि अहिंसार्थस्य किम, मतलब आप ये कह रहे हो कि हिंसा अर्थ ना हो, मतलब अहिंसा अर्थ हो। तो ये जो अहिंसा अर्थ है ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तो एक प्रयोग बनता है भक्षयति बलि वरदान सस्यम। ठीक है, भक्षयति बलि वरदान सस्यम। ठीक है, ये प्रत्युदाहरण है। ये क्या है, प्रत्युदाहरण है। ये क्या है, प्रत्युदाहरण है। भक्ष्यति बलि वरदान सस्यम, किसका प्रत्युदाहरण है, भक्षे अहिंसार्थस्य न, ये जो वार्तिक पूर्व में कहा था। अब यहां पर क्या होता है कि जो बलिवर्द है, जो बैल है, वो सस्यम मतलब हरी खेती को, भक्ष्यति मतलब खा रहा है। ठीक है, बलिवर्द हरी खेती को मतलब हरी फसल को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो अब यहां पर जो हरी फसल है, जो सस्य है, उसमें क्या होता है, अंतः प्रज्ञ जीव का निवास होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, इनमें जो है तो जीव का निवास माना जाता है कि ये भी श्वास लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो हरी जो खेती है उसमें भी जीव का निवास माना जाता है। अब बैल जो है हरी फसल को खा रहा है, तो हरी फसल को खा रहा है, तो ये क्या हुआ, हिंसा ही तो हुआ। क्या हुआ, ये हिंसा हुआ। जब यहां पर हिंसा है तो क्या होता है, प्रगत सूत्र के द्वारा बलिवर्द में कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, मतलब ये जो निषेध था भक्षे अहिंसार्थस्य न, इस वार्तिक का, ये निषेध यहां पर नहीं लगेगा। ये निषेध जब नहीं लगेगा तो बलिवर्द में क्या हो जाता है, बलिवरदान, मतलब कर्म संज्ञा होकर बलिवरदान बन जाएगा। ठीक है, तो भक्ष्यति बलि वरदान सस्यम में कर्म संज्ञा किससे होती है, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणाम अनिकर्ता सड़ौ से। किस अर्थ में यहां पर जो तो भक्ष्यति है, प्रत्यवसानार्थ के अर्थ में। बात समझ में आया? तो ये भी समझ में आ गया कि भक्ष्यति बलि वरदान में यहां पर कर्म संज्ञा किस सूत्र के द्वारा हुई है, प्रगत सूत्र के द्वारा। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि मुझे देखना पड़ता है, यहाँ पर सारा लिखना संभव नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सा मुझे पीडीएफ में मतलब इसका मूल देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। अब इसके बाद एक और आता है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। इसको भी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। मतलब ये कहता है कि जलपति, मतलब ये जो धातुएं हैं, जलपति प्रभृति नाम मतलब कहने के अर्थ में,
जो भाष है, मतलब कहने के अर्थ में, बोलने के अर्थ में, तो जलपति प्रभृति नाम, मतलब जो जलपति मतलब कहने के अर्थ में जो धातुएं हैं, बोलने के अर्थ में जो धातुएं हैं, उनके भी अण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, वार्तिक है वहां पर जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, अर्थात जलपति प्रभृति मतलब जलपति पर्यंत जो धातुएं हैं। हालांकि महाभाष्य में जलपति प्रभृति में बहुत सारी, मतलब कहने के अर्थ में बहुत सारी धातुओं का ग्रहण किया है, लेकिन यहां पर कुछ धातुएं ही लेना है, जैसे भांस धातु लेना है, जल्प धातु लेना है। ठीक है, तो ठीक है, तो इन धातुओं के योग में अण्यंत अवस्था का जो करता है उसकी ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो यहां पर प्रयोग बनता है जल्पयति भासयति वा धर्मपुत्रम देवदत्तः। ठीक है, वार्तिक मैं लिख नहीं रहा हूं, जब आप पुस्तक सामने रखोगे तो आपको वो वार्तिक समझ में आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं, जल्पयति जल्पयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्तः। ठीक है, इसका मतलब यह होता है, देखो अब यहां पर जल्प धातु है, भाष धातु है। ठीक है, इस जल्प और भाष धातु के योग में अण्यंत अवस्था का कर्ता पहले कौन था? पुत्र था। इसका अर्थ होता है कि देवदत्त जो है वो पुत्र को धर्म बतला रहा है। देवदत्त मतलब जो पिता है, या देवदत्त पिता मतलब पिता मान लो कि देवदत्त की जगह यहां पर पिता ले आओ, तो देवदत्त या पिता पुत्र को धर्म की शिक्षा दे रहा है, धर्म बतला रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जल्प और भाष धातु है, तो जल्प और भाष धातु के योग में अण्यंत अवस्था का कर्ता कौन था? पहले पुत्र था। उस पुत्र की जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। ठीक है, मतलब ण्यंत अवस्था में ये, क्योंकि ये जलपति भाष्यति किस में बनते हैं? ण्यंत अवस्था में बनते हैं। जब इनसे ऋच प्रत्यय हो जाता है तो बनता है जलपयति भाष्यति। तो ण्यंत अवस्था में क्या होता है कि जो अण्यंत अवस्था का कर्ता पुत्र था उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। तो बन जाता है जलपयति भाष्यति वा धर्मपुत्रम देवदत्तः। आप जो है इस वार्तिक को अच्छी तरह से याद कर लेना, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम ये वार्तिक है। इस वार्तिक के द्वारा जलपयति भाष्यति वा धर्मपुत्रम देवदत्तः पुत्रम में कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, पुत्र कैसा है? अण्यंत अवस्था का करता है, इसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। यह पूछा जाता है कि जलपयति भाष्यति वा धर्मपुत्रम देवदत्ता में कर्म संज्ञा किससे हुई है? जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। ठीक है, तो इसके बाद आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है तो दृश्यश्च एक वार्तिक आएगा, उसका वीडियो जो है तो नेक्स्ट जो है तो उसमें वीडियो बनाएंगे उस वार्तिक का। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो नमः।